नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडो नेपाल टाइम्स। मैं राकेश झा हलचल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इंडो नेपाल टाइम्स का हम करते हैं और बताना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने जो कार्य किया है पिछले 18 वर्षों में वो अभूतपूर्व है। उसका कोई चर्चा उसके सामने बाकी शासन के सामने नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो 2005 का बिहार था और जो अभी हम लोग जिस परिस्थिति में हैं वो बिहार में बहुत ज़मीन और आसमान का अंतर है। यहाँ तक रही बात युवाओं की, तो अभी आपके सामने 4 लाख शिक्षकों की जो बहाली हुई है, जो 4 लाख शिक्षकों की बहाली, और उसके बाद आप जो क्या बोलते हैं उसको स्वरोजगार के लिए जो नीतीश कुमार ने जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के माध्यम से युवाओं को जो रोजगार देने का काम किया है, ये भी सराहनीय है। और दूसरी तरफ जो शिक्षक जो पहले थे उसको राज्यकर्मी का जो दर्जा देने का भी काम किया है नीतीश कुमार, ये एक अभूतपूर्व है। जो पहले की सरकार, इससे पहले की जो लोग सोच रहे थे कि उनको नहीं मिल पाएगा राज्यकर्मी का दर्जा, वो माननीय नीतीश कुमार जी ने दिया है। नहीं, भाजपा के साथ जाने से आपको क्या लग रहा है कि बार बार पार्टी बदलना क्या कहाँ तक उचित है, जनता के लिए या आप आम कार्यकर्ता के लिए? देखिए, हम लोगों के लिए, हम नीतीश कुमार जहाँ हैं हम लोग वहाँ सुरक्षित हैं, हम लोग वहाँ सेफ है। जहाँ तक रही बात गठबंधन बदलने की, तो गठबंधन बदलना एक मजबूरी है। पिछली बार हम लोग जब भाजपा में थे तो कुछ साजिश थी, उस साजिश से हम लोग बचने का प्रयास किए। उसके बाद जब हम लोग राजद के साथ हम लोग की गठबंधन हुई तो और उसी तरीके का साजिश रचा गया, और उस साजिश को हम लोग समझ गए और सही समय पे हम लोग यानी गठबंधन बदलने का काम किया है। नहीं, इस बार फिर कोई साजिश हो जाए तो? अब हम नहीं अब भविष्य की बातें तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी इस तरीके की पार्टी है कि इसको तोड़ना और किसी के लिए भी नामुमकिन है, चाहे कोई भी सरकार हो। कोई भी आपका युवा किस नज़रिए से देखता है इस सरकार को या नीतीश कुमार जी को, मुख्यमंत्री जी को? नीतीश कुमार जी सुशासन की सरकार है, रोजगार का सरकार, यानी गारंटी है रोजगार की, वो है नीतीश कुमार। इसलिए रोजगार की तरफ युवा बढ़ रहे हैं, युवा देख रहे हैं। नहीं, बिहार में आप कह रहे हैं कि रोज़गार की तरफ युवा बढ़ रहे हैं और गारंटी है रोज़गार की नीतीश कुमार के द्वारा, लेकिन अभी आपको आपकी जानकारी के अनुसार मैं बता दूं कि बिहार का पलायन पहले से ज़्यादा हो गया, ऐसा क्यों? ये जो डेटा का सवाल है, तो डेटा पे अभी हम चर्चा नहीं करना चाहेंगे, लेकिन जहाँ तक अभी आपके सामने है, 4 महीने के अंदर में 2 लाख शिक्षकों की जो बहाली हुई है, वो हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में ऐसा नहीं हुआ है। एक इतिहास बनाया गया है नीतीश कुमार के द्वारा। भी नहीं किया गया उतनी बड़ी, केंद्र के द्वारा भी उतनी बड़ी बहाली नहीं की गई है। और रही बात नीतीश कुमार को, तो युवा आदर्श के रूप में देखता है, एक रोल मॉडल के तरह। और सरकार की पाला बदलने की बात है तो चाणक्य जी भी अपना अर्थशास्त्र का एक नीति दिए थे, उसी तरह राजनीति का एक नीति देने का काम किया, एक नया आयाम देने का काम माननीय नीतीश कुमार द्वारा दिया गया। राजनीति इसी का नाम है? राजनीति इसी का नाम ही है। अच्छा, आप तो मतलब ग्रेजुएशन है हिस्ट्री वगैरह से, तो आपको तो पता होगा कि राजतंत्र की परिभाषा क्या है। देखिए, राजतंत्र अब हम लोग राजतंत्र में नहीं हैं, हम लोग लोकतंत्र में हैं। लोकतंत्र, तो लोकतंत्र में जहाँ तक सवाल है, लोकतंत्र में राजनीति और कूटनीति दोनों होता है। पहले जो राजनीति होता था, सिद्धांत की राजनीति होती थी, समाजवाद की। कोई कहता था कि हम समाजवाद की राजनीति कर रहे हैं, कोई कहता था हम राष्ट्रवाद की राजनीति कर रहे हैं। लोकतंत्र, मैंने राजतंत्र से कहा कि लोकतंत्र में जनता के द्वारा जनता पर जनता के लिए किया गया शासन ही जनतंत्र है। तो क्या अभी लोकतंत्र आपको कहीं नज़र आ रहा है? हाँ, निश्चित तौर पे लोकतंत्र है। लोकप्रियता ही लोकतंत्र है। जनता के भी जो लोकप्रियता बनाएगा वही नेता है। निश्चित तौर पे जहाँ तक नीतीश कुमार की सवाल है, तो नीतीश कुमार आज भी लोकप्रिय है बिहार में, कल भी थे और आगे भी रहेंगे। जब तक नीतीश कुमार है तब तक बिहार में किसी के दूसरा विकल्प नहीं है। सुशासन ही नीतीश कुमार है। जब तक नीतीश कुमार है, बिहार में सुशासन की राज रहेगी, सुशासन का सरकार रहेगा। अत्याचार, भ्रष्टाचार क्या कमा है बिहार में पहले से?
देखिए, भ्रष्टाचार को दूर करने का पूरा प्रयास किया गया है। भ्रष्टाचार पे बहुत सा अंकुश लगा है। सरकार जनता को सरकार के द्वारा जो दिया जाता है राशि, चाहे किसी भी मद में हो, डायरेक्ट जनता के खाता में दिया जा रहा है। इसलिए भ्रष्टाचार सरकार की तरफ से कहीं नहीं है। नहीं, अभी आपने कहा कि डायरेक्ट जनता के खाते में दिया जा रहा है। अभी आप राशन कार्ड बनाने चल जाइए, कोई जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने चल जाइए, तो उसमें तो आपको बनी बनाई रकम देनी है, नहीं तो नहीं बनेगा। देखिए, इस चीज़ के लिए समझिए, सरकार जो अपना यानी शासन में बहुत सा लोक शिकायत निवारण केंद्र बनाया गया है, चाहे विजिलेंस का साधन दिया गया है, जनता के ऊपर में है कि इसका आप यानी उपयोग किस तरीके से करते हैं। आप घूस दे करके यानी काम कराना चाहते हैं, या सरकार के द्वारा जो नीति बनाई गई है उसका बेनिफिट आप लेना चाहते हैं। जनता भी कहीं ना कहीं इसमें अगर राशि अगर देते हैं, घूस देते हैं, तो जनता में भी कहीं ना कमी है, सरकार में कहीं कमी नहीं है। लोग हड़बड़ाहट में कोई गलत काम कर जाते हैं। लोग किस तरीके का आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, निश्चित तौर पे भ्रष्टाचार सरकार के द्वारा उसको समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब उसमें अगर कुछ अगर होता है तो सरकार उस पर कार्रवाई करती है। आप युवाओं को संदेश क्या देना चाहेंगे? देखिए, युवाओं को एक संदेश है कि आने वाला जो चुनाव होगा, आप एक तरफा चुनाव कीजिए, लोग को 100% मैच्योरिटी के साथ सरकार को चुनिए, ताकि ये जो आज लगातार बिहार में या कहीं किसी भी राज्य में इस तरीके का लगता है कि लोग पाला बदल लेते हैं, उस तरीके का नौबत आप मौका नहीं दें कि यानी सिंगल मेजॉरिटी दे करके सरकार बनाइए। निश्चित तौर पे वो आपके लिए अच्छा कार्य होगा। और आप जो कोई शिकायत मिलता है कि कोई इधर पाला बदल लेता है, कोई उधर, इसलिए मेरा एक सिद्धांत है और ये सोच है कि युवाओं को आने वाले चुनाव में सिंगल मेजॉरिटी दीजिए, 100% मेजॉरिटी दीजिए, ताकि ये जो इधर उधर का जो खेल है वो बंद हो जाए।